नमस्कार दोस्तों, मैं हालातों से परेशान आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डेली ट्रेड्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया और चाइना के बीच क्या हुआ, क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि अलग-अलग देश जो हैं, जो भारत के मित्र देश हैं या फिर और दूसरे भी देश हैं, उनका इस चीज पर क्या कहना है। इस और दोस्तों जो इमरजेंसी पावर्स दी है वो क्या है, हमें हर एक चीज देखेंगे दोस्तों, डिटेल्ड इलैबोरेशन करूंगा दोस्तों हर एक चीज का। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है पर इसमें सब कुछ कवर है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि द सैक्रिफाइस मेड बाय आवर सोल्जर्स विल नॉट गो इन वेन। मतलब हमारे जो सोल्जर्स है उनका जो सैक्रिफाइस है वो खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। और इन्होंने साफ कहा है दोस्तों यहाँ पर कि इंडिया वांट्स पीस बट पर अगर भारत को उकसाया जाएगा तो वह रिप्लाई करना जानता है और रिप्लाई करेगा। दोस्तों ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत कम प्राइम मिनिस्टर ओपनली दे पाते हैं दोस्तों। ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें देखते हैं कि अभी कुछ बहुत बार जो है इंडियन आर्मी को गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स जो है दी है। तो उसमें ये दोस्तों की इमरजेंसी पावर्स एलएसी के लिए दी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए। इंडिया और चाइना के एग्रेशन हुआ उसके बाद कि उसमें जो आर्मी है वो खुद डिसाइड कर सकती है, उसके पास पूरी पावर है कि उसे क्या करना है और कैसे डील करना है। बस दोस्तों यही इमरजेंसी पावर है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यूरो एशियन करके न्यूज एक ये भी क्रेडिबल सोर्स है दोस्तों। इसने ये दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा था कि उसकी कितनी जो बॉडीज मतलब कितने जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हुई है। तो यूरो एशियन न्यूज है दोस्तों, उसका उसका ये कहना है कि लगभग तो क्या दोस्तों कंफर्म है, इंडिया क्या है मतलब आर्मी ने भी ये कहा है कि 20 सोल्जर्स जो है वो इंडिया के जो हुए हैं मतलब शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद गलवान वैली पे, उसके बाद दोस्तों जो चाइना के जो हैं उनका कहना है कि लगभग 35 जो सोल्जर्स है चाइना के वो वहां पर मतलब डेड बॉडी 35 सोल्जर्स की मिली है। और मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि 35 जो है वो काउंट कैसे आया, कौन बोल रहा है दोस्तों। उसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भी यही कहना है कि 35 जो डेड बॉडीज है मतलब जो चाइना के सोल्जर्स है वो मिले हैं। उसके बाद मेन पॉइंट ये कि दोस्तों रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट पे क्या बोलता है। तो दोस्तों हम एक एक करके वो मेन कंट्रीज देखेंगे जो जो इस कॉन्फ्लिक्ट पे क्या क्या बोलती है। दोस्तों रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया में तीन ही कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों रशिया, चाइना और इंडिया। तो दोस्तों रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और चाइना के लिए भी। तो दोस्तों इस जगह हम देख सकते हैं कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्जी लावेरोव, उन्होंने कुछ खास स्टेटमेंट अपनी दी नहीं है क्योंकि उनका चाइना के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है, उसके बाद उनका इंडिया के साथ भी अच्छा रिलेशन है और रशिया को भी कहीं ना कहीं मतलब जो यूएस रशिया की ऑलरेडी जो चलता रहता है वो तो चलता ही रहता है, आप सब जानती हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये कहा है कि जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव बीन इन कांटेक्ट, दोनों कांटेक्ट में है और हम लोग जो है वी आर पेइंग क्लोज अटेंशन, मतलब हम लोग अटेंशन दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद उनका कहना है कि चाइना एंड इंडिया आर कैपेबल ऑफ देम बाय देमसेल्फ ऑफ टेकिंग स्टेप्स, मतलब वो दोनों बड़ी कंट्री है, वो जानती है कि क्या स्टेप्स लेना चाहिए ऐसी चीजों के बाद और क्या करना चाहिए क्या नहीं। दोस्तों इससे साफ देखने को मिल रहा है कि रशिया का जो इस जगह पर स्टेटमेंट है वो काफी न्यूट्रल स्टेटमेंट है, वो किसी भी देश की तरफ उन्होंने मतलब पॉइंट नहीं करा है। रशिया अपने आप को इस चीज से वैसे ही आउट रखना चाहता है क्योंकि उसके चाइना से भी संबंध काफी अच्छे हैं और इंडिया से भी अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आरआईसी मतलब ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया इंडिया और चाइना जो मीटिंग्स करते हैं और मेनली दोस्तों ये मीटिंग्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, मेनली यहाँ पे जो मीटिंग्स होती है दोस्तों वो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के एस जयशंकर साहब है वो ये मीटिंग करेंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसमें मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है। तो इंडिया का ऐसा कहना था इस इवेंट के बाद, इस क्लैश के बाद, कि इंडिया शायद ये जो मीटिंग है ये पोस्टपोन कर देगा या ऑप्ट आउट कर देगा, छोड़ देगा, मतलब छोड़ेगा तो नहीं इन द सेंस कि इस वाली जो मीटिंग है इसमें इंडिया पार्ट नहीं लेगा। तो ये द हिंदू का आर्टिकल आप देख सकते हैं कि द हिंदू की न्यूज है कि इंडिया ऐसा करेगा, ऐसा कर सकता है, मतलब करेगा है किसी ने नहीं कहा।
उसके बाद दोस्तों ये न्यू दिल्ली कुड ऑप्ट आउट रशिया इंडो चाइना वर्चुअल मीटिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया कि हम ये मीटिंग जो है वो अटेंड करेंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा हुआ होगा कि रशिया जो है उसने इंडिया को बैकएंड में बहुत फोर्स किया होगा इस मीटिंग में आने के लिए। और दोस्तों ऐसा मेरा मानना इसलिए है क्योंकि रशिया जो है वो इस मीटिंग की मेजबानी इस बार रशिया कर रहा है। मतलब इस मीटिंग का जो चेयरपर्सन है दोस्तों इस बार रशिया है। और एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो दोस्तों रशिया अगर मेजबानी इस जगह कर रहा है, यहाँ रशिया है दोस्तों, जिधर आप देख सकते हैं इस जगह पे चाइना मान लेते हैं, ये इंडिया है। तो दोस्तों अगर रशिया इसकी मेजबानी कर रहा है और इस ऐसे सिचुएशन में अगर इंडिया नहीं आता है तो रशिया की जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है, जो सुप्रीमेसी है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है कि रशिया मतलब नहीं बुला पा रहा है ऐसा कुछ, इसलिए रशिया ने इंडिया को बहुत फोर्स किया होगा इस मीटिंग में आने के लिए। और दोस्तों ये चीज साफ रशिया ने कह दी है कि इस मीटिंग में जो है वो एलएसी की कोई भी बात डिस्कस नहीं होगी। मतलब कोई सी भी बात जो इंडिया और चाइना की जो पर्सनल बात है वो इस मीटिंग में डिस्कस नहीं होगी। ये मीटिंग अक्सर G20 के पहले भी मीटिंग होती है दोस्तों, जब G20 समिट होती है उसके पहले भी ये तीनों देश मिलकर अपनी मीटिंग करते हैं कि G20 में क्या मुद्दे उठाने हैं, एशिया को कैसे आगे लाना है और टेररिस्ट से कैसे लड़ना है, ये सब चीजें मेनली डिस्कस करते हैं इस मीटिंग में। और अभी शायद रशिया ने कुछ प्रपोजल्स जो है इंडिया को दे रखे हैं मिग वगैरह के और कुछ फाइटर जेट्स के, जो इंडियन गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़े हैं। अभी मे भी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि वो अप्रूव हो जाए, हम लोग रशिया से इमरजेंसी रूट से वो चीजें खरीद लें, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते दोस्तों। देखते हैं क्या होगा, और जो भी होगा मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा, आपको बताएंगे जरूर कि ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि यूएसए का इस पे क्या कहना है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि यूएसए का ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मतलब हर जगह बहुत पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और जानना जरूरी रहता है कि यूएसए क्या कहता है। तो दोस्तों यूएसए की एक बात बहुत मतलब गौर करने लायक है यहाँ पे, जो यूएसए ने कहा है कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज फोर्सेस अलोंग द एलएसी। यूएसए ने, तो दोस्तों इस शब्द पे गौर करो कि उन्होंने कहा है मॉनिटरिंग, मतलब यूएसए जो है वो मॉनिटर कर रहा है इंडिया और चाइनीज फोर्सेस के बीच जो हो रहा है एलएसी पर वो। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि यूएसए मॉनिटर कैसे कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएसए के पास दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स है। जी हाँ दोस्तों, यूएसए हर जगह मॉनिटर करता है और अगर ऐसी कोई सिचुएशंस बनती है तो यूएसए सबसे पहले वो चीजें देखता है कि क्या हो रहा है वहां पर अपनी सैटेलाइट से। और दोस्तों सबसे पहले जो बताया था वो यूएसए का ही फिगर था कि 35 डेड बॉडीज कुछ चाइना के सोल्जर्स की एक एस्टिमेटेड, यूएसए नहीं बताया क्योंकि चाइना ने ये बताने से इनकार कर दिया है साफ कि वो नहीं बताएगा कि उसके सोल्जर्स कितने हैं। पर मैं बताऊंगा, उससे साफ जाहिर होता है कि जो चाइना का नुकसान है वो काफी ज्यादा हुआ है इस क्लैश में। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो यूएस न्यूज है काफी क्रेडिबल न्यूज है दोस्तों, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। 70 साल पुरानी ये न्यूज एजेंसी है यूएस की। तो इसने दोस्तों इसने साफ कहा कि यूएस इंटेलिजेंस जो है उन्होंने कहा कि 35 चाइनीज ट्रूप्स डाइड, जैसा कि हमने कहा है और ये हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि यूएस सपोर्टिंग इंडिया एन इल्यूजन विथ न्यू दिल्ली टू कॉन्टेक्ट चाइना। ये ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा, द प्रिंट ने इस न्यूज को पब्लिश किया दोस्तों। तो यूएस का ये मतलब है कि यूएस जो है वो अब एशिया में बीजिंग की जगह, मतलब दोस्तों यहाँ पे कई आर्टिकल्स में चाइना की जगह बीजिंग भी लिखा है, तो मेन पॉइंट ये न्यू दिल्ली से वो डिनोट कर रहे हैं इंडिया को, बीजिंग से चाइना को डिनोट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया जो है उसका सपोर्ट यूएस करेगा और इंडिया की धीरे धीरे सुप्रीमेसी के लिए यूएस बहुत सपोर्ट करेगा इन इंडो पैसिफिक रीजन, इन एशियन रीजन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी अभी एक और ट्वीट करा है जिससे चाइना काफी नाराज है दोस्तों। वो ट्वीट ये था कि कोरोना वायरस वेरी बैड गिफ्ट फ्रॉम चाइना। दोस्तों ट्रंप का बार बार यही कहना है कि कोरोना वायरस जो है वो चाइना की तरफ से आया है। उन्होंने पहले भी एक ट्वीट ऐसा किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो कोरोना वायरस है उसको उन्होंने चाइनीज वायरस के नाम से डिनोट किया था। तो दोस्तों इससे चाइना काफी पहले ही, चाइना और यूएसए के बीच में पहले और भी पहले काफी इकोनॉमिक क्लैशेस चल रहे थे ये लोग, अगर आप जानते ही हो। इसकी एक इलॉबरेट वीडियो में आपको लेके बना के बता दूंगा कि यूएसए और चाइना के बीच में आगे क्या हो सकता है, क्या होगा और पहले के दौरान क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों इन सब के बाद एक बहुत बड़ी न्यूज ये आई कि 3 नेवी एयरक्राफ्ट जो यूएसए के हैं
वो चाइना, साउथ चाइना सी के इधर पैसिफिक ओशन में पेट्रोलिंग कर रहा है। मैं आपको जगह बताऊंगा दोस्तों एग्जैक्टली कि किस जगह वो पेट्रोलिंग कर रहा है, और उससे चाइना खुश नहीं है। और दोस्तों ये कोइंसिडेंस ऐसा था, काफी सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ हुए हैं कि ऐसा सब कुछ हुआ है। 15 जून जिस दिन ये घटना घटी, उसी दिन दोस्तों शी जिनपिंग का बर्थडे भी था, चाइना के जो प्रेसिडेंट है। उसके बाद दोस्तों उसी दिन ये क्लैश हुआ, और उसी के बाद यूएसए की जो 3 नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहां पे पेट्रोलिंग करती पाई गई यूएसए ने, और ये सीएनएन की न्यूज है दोस्तों, और वहां पे ये है। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ किस जगह पर है। तो दोस्तों ये यूएसए ने इस जगह पर अपनी जो 3 ये नेवी एयरक्राफ्ट है इस जगह पर पेट्रोलिंग कर रही है, ऐसा बताया है। और इस जगह पर हमारे जो क्लैशेस हुए दोस्तों, ये इस जगह पर, ठीक है, गलवान वैली इधर ही आती है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है। अब दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि इसके जस्ट बाद ऐसा हुआ है, तो यूएसए ने इस चीज को कंफर्म करते हुए कहा है कि हमारा ये जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोई ये पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, ये केवल उस जगह से गुजर रहा है, इसका किसी भी पॉलिटिकल इवेंट या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा यूएसए ने कहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि चाइना, यूएसए का एक और कहना है, यूएस न्यूज का कहना है कि चाइना जो है वो मेल मिलाप की भाषा जो है वो इंडिया के साथ कर रहा है इस वायलेंट क्लैश के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, हम देख सकते हैं कि बातचीत इंडिया और चाइना हाई लेवल्स के बीच बातचीत अभी भी जारी है, और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद दोस्तों चाइना का इस कॉन्फ्लिक्ट पे क्या कहना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाइना ने कुछ खास एक अच्छा कमेंट किया। उसके पहले चाइना का एक कमेंट था जो यहाँ पर मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता वो कमेंट कहाँ गया। तो दोस्तों उस कमेंट जो उस ट्वीट में, ग्लोबल टाइम्स की ट्वीट थी दोस्तों, उस ट्वीट में ये लिखा था साफ साफ कि अगर इंडिया को ये लगता है कि इंडिया के जो ट्रूप्स है वो काफी ज्यादा हैवी है, इंडिया की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है वो चाइना से काफी ज्यादा अच्छी है, तो वो इस भ्रम में ना रहे। अगर जब असली वॉर होगी या ऐसा कुछ भी होगा तो चाइनीज जो है वो उस पर भारी पड़ेंगे। इस ट्वीट में भी दोस्तों ऐसा ही कुछ लिखा है। इसके बाद दोस्तों चाइना ने इसके बाद कुछ समय बाद ही एक ऐसी ट्वीट की जिससे हम देख सकते हैं कि जो बॉर्डर पे जो हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, और ये जो भी है हम आशा करते हैं कि ये सब चीजें जल्दी सुलझ जाए। और ये सब चीज कब हुई दोस्तों, चाइना एफएम पे सुनाई गई, किसके रिस्पॉन्स में, जब इंडिया जो है चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर रहा है, उसके बाद भी चाइना ये सब चीज अपने सेफ साइड में बोल रहा है। दोस्तों एक पॉइंट ये भी है कि देखो मैं बताता हूँ कि कितने डेथ हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम पहले आगे देखते हैं। तो ताइवान का इस पे क्या कहना है दोस्तों। तो दोस्तों ताइवान इस इम्पोर्टेंट है इस जगह पे, इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ ताइवान क्योंकि दोस्तों ताइवान जिस जगह पर है, मैं आपको बताता हूँ ताइवान किस जगह पर है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है दोस्तों, ठीक है। तो इस जगह पर, एक सेकंड दोस्तों, इस जगह पर ये आप देख सकते हैं ताइवान है, ठीक है, ये चाइना है और ये यहाँ पे ताइवान है। तो दोस्तों जो चाइना जो है वो ताइवान पर अपनी सुप्रीमेसी जो है बहुत शो करता है, मतलब चाइना बताता है ताइवान उसी का पार्ट है, पर ताइवान बोलता है नहीं वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है। वो एक अलग मैटर है दोस्तों, वो हम अलग जगह डिस्कस करेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों ताइवान ने द ताइवान न्यूज करके एक उसका न्यूज़पेपर है, उसमें ये न्यूज मतलब फोटो ऑफ द डे रहा है। न्यूज तो क्या कह सकते हैं, न्यूज तो थी, फोटो ऑफ द डे भी रहा है। यहाँ हम यहाँ देख सकते हैं कि फोटो ऑफ द डे, इंडियाज रामा टेक्स ऑन चाइनाज ड्रैगन, ये जो राम भगवान की तस्वीर है और यहाँ पे ड्रैगन जो है वो किल कर रहा है, वी कंकर वी किल, फोटो ऑफ द डे इंडिया रामा टेक्स ऑन चाइनाज ड्रैगन। ठीक है दोस्तों, ये और ताइवान इज वन ऑफ दोस कंट्री हु ओपनली कन्फ्रंट कि हम इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में, और इंडिया ने जो किया अच्छा किया। उसके बाद ताइवान ने भी मतलब ये रिपोर्ट्स दी है, मे बी पॉसिबल रिपोर्ट्स जो है वो इंडिया की तरफ से ही आई है, जो ताइवान ने दी है कि 43 कैजुअलिटीज जो है वो हुई है, और यूएस सोर्स बता रहे हैं कि 35 कैजुअलिटीज जो है वो हुई है। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी बताया 35 कैजुअलिटीज हुई है अकॉर्डिंग टू यूएस सोर्स। तो दोस्तों और चाइना का जो स्टेटमेंट है वो हम देख ही चुके हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि 35 से 43 कैजुअलिटी, एटलीस्ट 35 कैजुअलिटीज तो हुई होगी और 43 से कुछ कम हुई होगी, इसी के बीच में कुछ नंबर होगा जो कैजुअलिटीज हुई है, और हमें हमारा नंबर पता है कि 20 हमारे यहाँ कैजुअलिटीज जो हुई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो आ ही जाता है कि हम जो है चाइना पर कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़े हैं इस जगह पर, जबकि हम तैयार भी नहीं थे। क्या हुआ कैसे हुआ ये मैं पिछली वीडियो में सब बता चुका हूँ आपको, किस जगह पर हुआ ये सब, गलवान वैली रीजन में जहाँ हुआ है, गलवान रिवर के इधर। दोस्तों हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, कुछ अभी बीच समय में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो
संबंध है वो काफी अच्छे हुए थे। बीच में आपने एक ट्वीट भी देखी होगी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें वो समोसे खा रहे थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को याद कर रहे थे। वो उस पे मोदी जी ने कहा भी था कि जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आप विद फैमिली इंडिया जरूर आइएगा, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो एक अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो एक अच्छी मतलब पार्टनरशिप, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, साफ साफ ये कहना है उनका। और चाइना नॉट कमिटेड टू एस्टेब्लिश बॉडी ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स लाइक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद मेन पॉइंट उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि जो चाइना है, ठीक है, वो ये ध्यान रखे कि चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में सुप्रीमेसी या फिर मतलब डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता। और स्पेसिफिकली उसने इस जगह पर चाइना का नाम लिया है दोस्तों। उसने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन एंश्योरिंग दैट नो वन पावर डोमिनेट्स द इंडो पैसिफिक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये सब तो बात ये हुई। हम देखेंगे इसके बाद गवर्नमेंट क्या न्यूज देती है, क्या होता है, क्या हमारी तरफ से क्या चीजें होती हैं। और इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जानना जरूरी भी है कि किस किस देश ने क्या कहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम हर एक नजरिए से न्यूज को देखेंगे दोस्तों कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे देश पर। और दोस्तों मैं आगे डिस्कस करूंगा जो भी न्यूज आएगी उसको पूरा वाइंड अप करके कि कैसे क्या हुआ, क्यों होगा और कब कैसे क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सबको पसंद आया हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।